जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू एचपीएस मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स। सो गाइज, हम लोग सारथी सीरीज में आप लोगों के लिए मेंस में आपका वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव यू ऑल दो सेक्शन जो भी आपके जीएस के पेपर हैं, एसए का पेपर है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन के लिए आपको मॉडल आंसर दे रहे हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि आपके लिए जो है थोड़ा बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। सो टुडे इसी मुहिम में हम आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके लिए एक और एसए लेके आया हूँ। ऑलरेडी 3 एसए मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो है चौथा एसए मैं आपको डिस्कस करूंगा और एक और एसए आपको लिखने के लिए दूंगा। और थोड़े टाइम बाद जो है मैं आपको प्रोबेबल एसेस की लिस्ट भी दूंगा जो मैंने पिछले साल दी थी, और उसमें से 4 ऐसे जो है सीधे सीधे आ गए थे। तो इस बारी भी जो है मैं लिस्ट बना रहा हूं। अगर वो लिस्ट जो है जैसे बन जाती तो आई विल कम बैक विद यू पीपल एंड वहां पे जो है आपके साथ ये सब डिस्कस करूंगा गाइस। चलिए आज हम लोग फटाफट से इस ऐसे को डिस्कस करते हैं जो मैंने पिछली बार दिया था। मेरे पास काफी सारे रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। सो गाइज, अगर आपके जो बुकलेट्स चेक होने में थोड़ा डिले हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बुकलेट्स आई हैं मेरे पास और ऐसे को चेक करने के लिए एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है जी, सो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखना है। और वी आर ट्राइंग टू चेक एवरी कॉपी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस वालों के आंसर चेक कर रहे हैं, जो लोग लिख के भेज रहे हैं उन सब के आंसर चेक हो रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। चलिए, सो बढ़ने से पहले आगे हम लोग मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि एचपीएस मेंस की मैंने जो है पिछले साल एसए की सीरीज ली थी। इसके अंदर मैंने सारे नुआंसेस डिटेल में डिस्कस किए थे, कैसे आप जो है अपना आउटलाइन बना सकते हो, सेंट्रल आइडिया कैसे एब्जॉर्ब करना होता है, किस तरह से आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो जो लोग भी लिख रहे हैं इसको और डिटेल में इसको देखना चाहते हैं, डिटेल में एसए को समझना चाहते हैं, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को जाके सर्च करो हमारी चैनल में, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी गाइस। चलिए नाउ, आपको पता ही है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे कौन कौन से टाइप के एसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एसेज आपके पास फिलोसॉफिकल एसे, सोशियो इकोनॉमिक एसे, पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड एसेज हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम बेस्ड एसेज है, प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड एसेज हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एसे हैं। और ये एसेज जो है अगेन आपको लाइक बैलेंस्ड वे में देखने को मिलते हैं 2 पार्ट्स में पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज जो मैं ऐसे लेने वाला हूँ जिसको मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो है कि इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू मी इज व्हाट। सो हम लोगों ने, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, ये ऐसे मैंने पिछली बार ही दिया था कि हम लोगों ने अभी अपना 75वां जो स्वतंत्रता का वर्षगांठ बनाई है, और वहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ एस्पिरेशन बनाई कि हमारा देश जो अगले 25 सालों में क्या करने वाला है, क्या तरक्की होने वाली है, क्या जो है एक आम नागरिक एस्पिरेशन रखता है, उसी के ऊपर ये ऐसे था। इट इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल ऐसे, बट इट इज़ मोर सो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऐसे, बेसिकली ऐसे जहाँ पे कि एक कैंडिडेट का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एज वेल एज ए कंप्लीट होलिस्टिक व्यू पॉइंट दिखेगा भारत को लेके। सो इस चीज़ को जो है हम लोग को यहाँ पे लिखना था, इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या स्वतंत्रता के 100 वर्ष पर भारत मेरे लिए क्या होगा, इसमें मेरी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, वही काम करना था हम लोगों ने। 3 चीज़ें, सेंट्रल थीम हम लोगों को निकालना होता है, सेंट्रल आइडिया निकालना होता है एसए का। सेकंड जो है हमें उसे ब्रेनस्टॉर्म करना होता है कि हम लोग उसे रेलेवेंट पॉइंट्स वहाँ पे लिखे, एंड देन उन पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना होता है, उन पॉइंट्स को हम लोगों को प्रायोरिटाइज करके लिखना होता है ताकि एक ब्रॉड आउटलाइन बन जाए। फिर हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाते हैं और इस तरह से हम अपना एसए जो है लिखने की कोशिश करते हैं गाइस। चलिए ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अभी ले लेते हैं सेंट्रल आइडिया एसए का। नाउ एज फार एज सेंट्रल आइडिया इज कंसर्न, क्वेश्चन इज कि इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू मी इज व्हाट। सो यहाँ पे ये ऐसे ऑलरेडी 2-3 बारी पूछा भी हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि ये क्वेश्चन था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ठीक है, तो ये ऐसे जो है बहुत बारी आया हुआ है, स्टेट सर्विसेज में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको ऐसे दिया था, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। सेंट्रल आइडियाज़ का बेसिकली है कि भाई मेरा भारत अगले 25 वर्ष में कहाँ पे होगा, किस तरह से एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन की तरह आप उसे कहाँ पे देखते हो। ठीक है जी, क्या आपकी जो है एस्पिरेशन है देश से 25 साल के बाद। ठीक है, 100 साल में जो है 25 साल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारा विजन होना चाहिए नेशन का 25 साल के अंदर। क्या सिर्फ इसमें हम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो डिस्कस दी चैलेंजेस कि भाई अगले 25 साल में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे और
किस तरह से इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना होगा। जो हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, ग्लोबल लीडर बनने की, तो उसके लिए हम लोगों को क्या काम करना है। अगर आप एस्पिरेशन देखोगे ब्रॉडली, हमारा एस्पिरेशन इज कि हम लोग विश्व गुरु बने, एक ग्लोबल लीडर बने। तो अगले 25 साल में क्या क्या चीज़ें वो करनी है, जिसके कारण जिससे हम लोग ये बन सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को जो है क्या करने, फेस करने, उन्हें ओवरकम करना है। तो ये जो है आपका ब्रॉड सेंट्रल आइडिया है। इससे ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट हर डायमेंशन पढ़ी हुई है, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, कल्चरल, बहुत सारे डायमेंशंस आपने पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपका एस्से का फ्लो होगा। नाउ इंट्रोडक्शन आते हैं सबसे पहले। जो मेरे हिसाब से जो इंट्रोडक्शन होने वाली थी, तो मुझे जवाहरलाल नेहरू जी की जो टेररिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, वहाँ से उससे बड़ा फैसिनेशन है। तो मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा कि दैट इंडिया ने जो है 1947 में अपनी आज़ादी ली थी। 75 साल पहले जो आज़ादी ली थी, उसमें जो है हमने अपने डेस्टिनी से एक वादा किया था कि हम लोग जो है एक डेवलप्ड नेशन होकर निकलेंगे। और आज जो है 75 साल बाद हमारा जो देश है वो उसी राह पे अग्रसर है, और हमने बहुत सारी जो है चीज़ों को चेंज किया है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है जी। और फ्लावरी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, जैसे कि एक इंट्रोडक्शन किसी बच्चे ने लिख के मुझे दिखाया है और जो मुझे बहुत पसंद भी आया, कि भाई इमेजिन करें कि भाई हर घर से नेहरू जैसे व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व है, या गांधी जी जैसे व्यक्तित्व है, इस तरह के लोग जो है निकले। साइंटिफिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हर लेवल पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि बड़े अच्छे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। ये ये जो इंडिया है, ये मेरा मतलब कि एस्पिरेशन का इंडिया है। मैं चाहता हूँ अगले 25 साल में हर घर में जो है गांधी जन्मे, हर घर में जो है एक नेहरू जन्मे। इस तरह से जो है चीज़ को लिखा था, और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया था। इट इज़ बेसिकली स्टीयरिंग द इमेजिनेशन कि भाई ये पर्टिकुलर एस्से में मतलब क्या आप एस्पिरेशन रख सकते हो देश से अगले 25 सालों में, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद अगले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देने के बाद एक टेम्पोरल और एनालिसिस कर सकते हो। पास्ट एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट एस्पेक्ट तक लेके आने के लिए एक पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो कि भाई हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए थे, हम लोग एक गरीब देश थे, हम लोग जो है भुखमरी से रील कर रहे थे, और इंडस्ट्रियल बेस वॉज वेरी वेरी पुअर, और बहुत सारी जनता थी जो कि जो है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है बेसिक नेसेसिटीज़ उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ से आप प्रेजेंट स्टेट में आ सकते हो कि आज हम लोग जो है फूड सरप्लस नेशन है, हम लोग फूड सिक्योर नेशन है, हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बेस बनाया। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है आई विल मूव टुवर्ड्स दी पेस्टल टेक्निक। सो यहाँ पे पेस्टल टेक्निक काफ़ी अच्छे से आप लगा सकते हो। पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग देखेंगे कि भाई अगले 25 सालों में हम लोग क्या करना चाहते हैं हमारे देश में। जैसे पॉलिटिकल लेवल में हम बात करें लीडरशिप की, हम लोग करप्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग लेके आनी है। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग प्रॉस्पेरिटी को लेके आने की कोशिश करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, स्किल करना पॉपुलेशन को, ये बातें कर सकते हो। सोशल लेवल पे हम जेंडर बेस्ड सेंसिटिविटी लेके आना, जेंडर एम्पावरमेंट लेके आना, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना, अर्बनाइजेशन को और इम्प्रूव करना, एकल्चरेशन मीन्स बाहर के कल्चर के साथ जो है हम लोग क्या कर सके, हम लोग उसको एसिमुलेट कर सके। इस एक कल्चरेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, या इसे आप कह सकते हो और ज़्यादा एब्जॉर्बेबल बनाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सोशल लेवल पे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिटीजन्स को इम्प्रूव करने के लिए, सिटीजन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए, नए नए फ्रंटियर्स पे जाने के लिए। अब हम इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जो है वो मैन्ड मिशन भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लिखोगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम अगले 25 साल पे अपने देश को कहाँ पे देखना चाहेंगे। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हम लोग चाहेंगे कि भाई हमारे देश में राज्य जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आए, जस्टिस सिस्टम को हम लोग रिफॉर्म करें, प्रिजन सिस्टम को रिफॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि लिविंग डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट डे के जो या प्रेजेंट सोसाइटल चेंजेस है उनको एब्जॉर्ब करे। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल लेवल पे आप लिख सकते हो कि भाई इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक्स हमको चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है, सिटीजन्स को इनलाइटन करना है, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग की तरफ जाने के लिए। ऑल दोज थिंग्स बेसिकली आर द आइडिया
आइडियाज़ दैट यू विल पुट हियर कि भाई मैं अगले 25 सालों में ये सब चाहूँगा, ठीक है जी। बट इसके साथ क्या आएंगे, इसके साथ आएंगे चैलेंजेस, ठीक है जी। हर चीज़ बहुत ईजिली तो होगी नहीं, चैलेंजेस आएंगे, तो उस चैलेंजेस को हम लोग किस तरह से ओवरकम करेंगे, मैं सारे नहीं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। चैलेंजेस आप किस तरह से ओवरकम करते हो एक एनलाइटन सोसाइटी में, जब आप डिबेट करते हो, डिस्कस करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स को डिबेट करना, डिस्कस करना, उनके सोल्यूशंस को ढूंढना, ये काम करना, ठीक है जी। देन इज टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ठीक है जी। किसी चीज़ को याद, किसी चीज़ को समझना, एब्जॉर्ब करना, रीलर्न करना, अनलर्न करना, ठीक है जी। परिस्थितियों के हिसाब से हमें बदलना है, परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग को चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब करना है। देन फॉर्म एंड रिफॉर्म, ठीक है जी। आप जो है टॉपिक्स बनाओ या आप जो है इंस्टीट्यूशन बनाओ, देन उनको रिफॉर्म करो, ये काम करना है। डिस्कवर एंड रीडिस्कवर, अपने कल्चर को डिस्कवर करना है, या मैटर फैक्ट उन्हें रीडिस्कवर करना है, उसके अच्छे ट्रेड्स को डिस्कवर करना है, ये काम करना है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो टू हाईलाइट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी ओवरकम, ठीक है जी। लास्ट में आप जो है क्या करोगे, आप इसे कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन के लिए अगेन आप जो है समराइज टेक्निक या साइक्लिकल रिटर्न टेक्निक यूज़ कर सकते हो। समराइज में क्या होता है, आपने जो पीछे लिखा वो सारी चीज़ को आप समराइज करोगे एंड देन लिखोगे कि भारत जो है डेवलप्ड नेशन तभी बन पाएगा जब हम ये सब चीज़ों पे काम करेंगे। या साइक्लिकल रिटर्न पे भी जा सकते हो कि भाई आपने जैसे हमने पीछे बोला टेररिस्ट विद डेस्टिनी है, तो आप ये जो है 75वें साल में ये भी बोल सकते हो कि अब जो है हम लोग एक नया फेज़ में आ गए हैं, हमारी डेस्टिनी एक नए पाथ पे चल पड़ी है, जहाँ पे अब हमें जो है विश्व गुरु बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है। और जो हमने कसम खाई थी मिडनाइट में 1947 में आज़ादी लेते हुए, उसी तरह की कसम खानी हमें कि हम आगे जाके जो है 100वें साल की जब हम वर्षगांठ मना रहे हों तो वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा डेवलप्ड हों, और देश मतलब हमारा देश जो है वो ना सिर्फ पॉलिटिकली बट सोशली, इकोनॉमिकली एंड सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बट बाहर के पूरे वर्ल्ड के लिए जो है एक एग्जाम्पल की तरह निकल के आ सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखोगे, दिस विल इवेंचुअली गिव अ वेरी वेरी गुड पिक्चर ऑफ योर एसे, एंड आई होप इसी तरह से आपने लिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास आइडियाज़ आए, कई सारे जो मैंने आइडियाज़ लिए हैं वो जो आंसर स्क्रिप्ट चेक करी हैं वहाँ से निकल के आए हैं, एंड सम ऑफ देम आर माई ओन थाट्स। तो आई होप आप लोगों को ये एसे का ब्रॉड फ्रेमवर्क अच्छा लगा होगा। देन कम्स इज आपके लिए होमवर्क। सो अगेन I'm going to give you a very very easy topic, and I also am expecting this topic to come in your paper because cyber world, what the cyber world, its charms and challenges. So हम लोग देख रहे हैं क्या अभी साइबर वॉरफेयर जो है वो अब जो 21st सेंचुरी का रियलिटी है, साइबर स्पेस में जो साइबर चैलेंजेस हैं, साइबर पॉलिसी की बात करें, साइबर फ्रॉड्स की बात करें, ये सब जो है मैनीफोल्ड इंक्रीज हुए हैं। तो ये साइबर वर्ल्ड में क्या चार्म्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं, बहुत ही सिंपल आपको मैंने एक एसे दिया है, एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट दैट एसे डाउन एंड सेंड इट टू अस ऑन 8427124143। दिस इज़ द नंबर। यहाँ पे व्हाट्सएप करो, सिंगल PDF बना के व्हाट्सएप करना है, और इंश्योर करना है कि आप जो है एक सिंगल PDF बना रहे हो। दूसरी चीज़ आप इंश्योर कर रहे हो कि आप अपना जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने आउटलाइन बनाया है अपने एसे का, उस आउटलाइन को भी हमारे पास भेजो। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वाज योर व्यू पॉइंट व्हेन यू वर राइटिंग दिस पर्टिकुलर essay guys. So that was it for this particular session. I hope you liked it and I hope you are liking this series guys. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस देखने में. So again if you feel this video was worth it, you can give it a thumbs up and share it with your friend जो कि तैयारी कर रहे हैं guys. Till next time, thank you very much, all the very best, bye bye.